कक्षा 5 के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। 9 दिसंबर का पेपर 9 दिसंबर को आपका पेपर रहने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का। पेपर आपका बच्चों 2.5 घंटे में आपको हल करना पड़ेगा। 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की हम बात कर रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित का पेपर कक्षा 5 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी सभी हमारे कक्षा 5 के विद्यार्थी जो अपने गणित विषय में अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आइए प्यारे बच्चों, तो आप इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार आपको अन्य विषय के पेपर भी मिल सके। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे छोटी मछली लगभग कितनी लंबी होती है? तो सबसे छोटी मछली लगभग कितनी लंबी होती है? तो वो होती है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होती है। और घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो घेरे की कुल लंबाई को कहते हैं वर्गाकार, वृत्त, आयताकार, परिमाप। तो उसका आंसर होगा परिमाप। लिख के रख लो, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आंसर आपका डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो पासे में कोनों की संख्या जो होती है बच्चों वो होती है 6, 8, 21 या 4। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। 8 करेक्ट आंसर होगा। बी के साथ आप सही उत्तर लगाएंगे। बूढ़ी औरत के पास कितने ऊँट थे? 15, 19, 18, 17। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। 19 करेक्ट आंसर आपका होगा। संख्या 0, 9, 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर हमें 0 लेना है, 8 लेना है और 9 लेना है और इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है हमें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 908, 809 या 980 या 890। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 980। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? हमारे खालिस्तान की। 25 पैसा 1 रुपये का हिस्सा है। तो यहाँ पर होगा 1/4। 1/4 हिस्सा है। 1 मिनट में सेकंड होते हैं तो आपका आंसर होगा 60 सेकंड। 60 सेकंड होते हैं। 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 आप आंसर लगा लेंगे इसका। उसके बाद जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं? क्या समबाहु त्रिभुज कहते हैं? बताइएगा, समबाहु त्रिभुज कहते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। और 70 प्लस क्या करें तो हमारा आंसर 95 प्राप्त हो जाए हमें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 25। 25 आपका इसमें आंसर होगा। 70 में 25 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा? 95 निकल कर आएगा। इस प्रकार हमारा खालिस्तान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हम बढ़ेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे अभी स्क्रीन पर आने वाले हैं। उसके बाद 3-3 नंबर क्वेश्चन भी हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों आपका कि समकोण की परिभाषा लिखिए। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर को देखेंगे, ठीक है। और रहीम को अपने स्कूल पहुँचने के लिए आधा किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाना और वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। बस ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, आधा है ना ये, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही इसमें आंसर रहेगा आपका। अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते। तो इसमें अभी आपको आंसर मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जो आंसर आप लगाएंगे बच्चों वो क्या लगा देंगे? जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं बी सी या फिर डी भी आप लिख सकते हैं। 2 लिखना है, हमने आपको 3 बता दिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसका आंसर मैं आपको बताना बाकी है, बता दूंगा अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। संख्या 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? तो वैसे इसका आंसर 60 है, 60 आएगा, लेकिन अभी हल करा हुआ बता दूंगा। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक ये 15 है आपका, प्रश्न क्रमांक 15। तो यहाँ पर लिखा है 12 में हमने 2 जोड़े तो कितने हो गए?
12 में हमने कितने जोड़े बच्चों, 4, तो 16 हो गए। 16 में हमने 4 जोड़े तो 20 हो गए। 20 में 4 जोड़े हमने तो 24 हो गए। अब 24 में हम 4 जोड़ेंगे कितने होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है, तो आगे आप किस प्रकार से इसको बढ़ाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको आंसर सही देखेंगे तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पर होगा 28 हो जाएगा आगे, ठीक, क्योंकि 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर लिख लेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे 16 के पैटर्न के अगले दो 16 के यहाँ पर प्रश्न पैटर्न के अगले 2 रूप पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 में 3 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 7 में 3 जोड़ा 10 में हम कितने जोड़ेंगे 3 तो कितने हो जाएंगे 13 में कितने जोड़ेंगे 3 तो कितने हो जाएगा 16। तो 13 और 16 आपको इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती है, ऐसी 2 स्थितियों को बताइए। तो अभी मैं बताता हूँ लिखा हुआ। और एक आयताकार बक्से की लंबाई 18 सेंटीमीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं। रीमा ने 475 रुपये की एक किताब खरीदी और उसे 325 रुपये में बेच दी। अब उसके पास कितने रुपए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। 475 रुपये में उसने क्या किताब को खरीदा, 475 में खरीदा और 325 में बेच दिया, तो उसके पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 325 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसमें से 0, 7 में से 2 गए तो यहाँ पर 5 बचा और उसके बाद में ये तो 50 रुपये उसके पास आपका आंसर हो जाएगा। 50 रुपये उसके पास बचे, ठीक है। माफ कीजिएगा 150 रुपये बचे। कितने बचे, 150 रुपये उसके पास बचे। इस प्रकार आंसर आपका हो जाएगा। अपने परिवेश से आयताकार वस्तु के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर भी आप देखेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको लिखे हुए बता रहा हूँ। चलिए, तो 23वां, 24वां, 25वां, 26वां इनके आंसर देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा सभी आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। पैटर्न का विश्लेषण, अगले 2 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 16 और 13 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 बजे और 9 बजे। घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 12 पर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा 18वें प्रश्न का आंसर, पूरा हल है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। तो आंसर आपका इसमें 144 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आंसर यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हैं, हल करना हो तो हल भी आप कर सकते हैं। ये रहे आधा घुमाने पर समान दिखने वाले अंक। तो यहाँ पर 0 से 9 तक के जो हैं वो 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। तो ये इनको अगर हम क्या करेंगे, आधा घुमाएंगे तो पहले जैसे दिखाई देंगे 0, 1, 8, ये 3 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, दी गई राशि आनंद के पास पहले से थे 88 रुपये, उसके भाई ने दिए 12 रुपये, कुल राशि की गणना। तो 100 आंसर आपका इसमें आंसर हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रत्येक पीड़ित को प्राप्त रुपये कुल दान राशि की गणना, ठीक है। 7,000, 7,000, 6,000 और 5,000। तो इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आंसर टोटल क्या होगा बच्चों, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इतने काम हमें करना था। और पीड़ितों की संख्या, बाढ़ पीड़ितों की संख्या 20। तो प्रत्येक पीड़ित को मिली राशि की गणना। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 25,000 को क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 2,500 रुपये आ जाएगा, है ना। 20 परिवारों को, 20 पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को 1250 रुपये मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, कुल अंगूठियों की संख्या। मीना के पास कुल 20 अंगूठियां हैं। समूहों की संख्या, तो 20 के गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे आप, और नीचे जो आपका हल होगा 6 प्रकार से बना सकती है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा,
ये आंसर इस प्रकार आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। कदम एक साथ मिलने की दूरी, छलांग की लंबाई 3 मीटर, बिल्ली की छलांग, कंगारू की छलांग 3 मीटर और बिल्ली की छलांग 2 मीटर। तो यहाँ पर सबसे कम दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर LCM निकाल कर बराबर 6 आ जाएगा और आंसर निकल कर आ जाएगा। उनके कदम 6 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर आदि की दूरी पर एक साथ मिलेंगे। 26 का आंसर यहाँ पर आप देख लेंगे। 10 वर्ष बाद की आयु, वर्तमान आयु, पिता की आयु वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना है। तो बच्चों 10 वर्ष की बाद की अगर हम आयु ज्ञात करेंगे तो पिता की आयु में हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी, और पुत्र की आयु में 10 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगी। तो 10 साल बाद उनकी आयु इतनी हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार पूरा पेपर हमारा हल हो गया बच्चों। ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर हमने हल कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। साथ में अगर आपको हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ताकि आपके हर प्रश्न का जवाब आपको हम दे सकें। और जो भी आपको हमसे कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ें या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।